आपके यहाँ हरियाली तीज कब है ये पता करने आई थी। हम सब ये व्रत करना चाहती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए ना। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और हरे रंग का इसमें विशेष महत्व होता है। इसलिए सब हरे रंग का ही पहने, जैसे हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी लगवाना। जी पंडित जी, हमें सब समझ आ गया। अच्छा अब हम चलती हैं, हमें व्रत की तैयारियां भी तो करनी है। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वो सब घर लौट आते। अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर फटाफट घर का काम निपटाती हैं, जिसके बाद वो सभी तीज की शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं। पायल दीदी, ये वाली साड़ी तो मुझे बड़ी पसंद है, मैं तो यही ले रही हूँ। हाँ रजनी, पसंद तो मुझे भी आ गई। तो क्या सोच रही हो, आप भी यही ले लो। मैं तो कहती हूँ हम पांचों इस बार एक ही जैसे हरे रंग की साड़ी ले लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है भैया, आप ये वाली साड़ी 5 पैक कर दीजिए। साड़ी लेकर वो सब चूड़ी के ठेले पर जाती हैं और हरे रंग की चूड़ियां ले लेती हैं और शाम को घर आ जाती हैं। क्या बात है, कहाँ से आ रही है ये 5 इंजन का डिब्बा? माँ जी, इस बार हम पांचों बहुओं ने भी हरियाली तीज का व्रत रखने का फैसला किया है। क्या तुम लोग तीज मनाओगी तो घर का काम कौन करेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगी। अब पांचों बहुएं पहली बार रखे जाने वाले तीज के व्रत के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थीं। वो पांचों एक जैसी साड़ी, बनावटी, साथ ही एक जैसी ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदती हैं। मैंने सुना है बिना घेवर के व्रत पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन डोंट वरी, हम मिलकर वो भी बना लेंगे। मुझे घेवर बनाना आता है। ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर साथ में घेवर बनाएंगी। अब वो सब बाजार से घेवर बनाने का सामान ले आती हैं और घेवर बनाकर तैयार कर लेती हैं। फिर शाम को मेहंदी लगवाने जाती हैं और अगले दिन सुबह सभी बहुएं हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं और माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। जिसके बाद उनकी सास उनसे कहती है, अरे तुम पांचों का व्रत है, मेरा नहीं, मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए खाना बना दो। ये माँ जी आज भी हमसे ही सारे घर का काम करवाएंगी। अब वो पांचों भूखे प्यासे ही घर का सारा काम खुद ही करती हैं, लेकिन उनकी आलसी सास उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती। सुबह से काम कर कर के थक गए, अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठने लगती हैं, तभी उनकी सास फिर से उन्हें कुछ न कुछ काम बता देती है। अरे मेरे लिए कोई 1 कप चाय तो बना दो। हद होती है आलसपन की। ये माँ जी को आज भी हम पर दया नहीं आ रही ना। टीना जाकर रसोई में चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ऐसे ही उसकी सास उन पांचों को सारा दिन कोई न कोई काम बताती रहती, जिससे उन्हें उस दिन भी ढेर सारा काम करना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि शाम को जब वो सब सोसाइटी में नीचे कथा करती हैं, उसके बाद साक्षी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। साक्षी, क्या हुआ साक्षी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है, आप सब पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो कहता है, लगता है आज के दिन भी इनसे ढेर सारा काम लिया गया, जिस कारण उनकी हालत हुई है। तभी पड़ोसन कमला कहती है, समझ गई, इस माधवी ने आज के दिन भी अपना आलस नहीं छोड़ा और सारा काम अपनी बहुओं से लिया होगा, तब इस बेचारी की यह हालत है। अरे शर्म कर माधवी, कम से कम आज के दिन तो अपना आलस छोड़ती। डॉक्टर साहब, ये हमारी माधवी मैडम है ना, 1 नंबर की आलसी औरत है। अगर इनकी नाक पर मक्खी भी बैठी होगी ना, तो ये उसे खुद नहीं भगाएंगी, बल्कि अपनी बहुओं को दूसरे कमरे से बुलाएंगी उन्हें भगाने के लिए। माधवी, तुझे पता है आज मेरी भी बहू का व्रत है, लेकिन मैंने उसे सुबह से 1 चम्मच तक नहीं उठाने दिया। तू 5 बहुओं की सास है, इसका मतलब ये नहीं कि तू महारानी हो गई और वो सब तेरी दासियां। ये व्रत इन्होंने तेरे बेटों के लिए किया है, तो कुछ तो उनके बारे में सोचती। उनकी बातें सुनकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपनी बहुओं के आते ही उसने उन सबको नौकरानी समझ लिया और हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर हो गई है। अब वो उन सब से माफी मांगती है और रात का डिनर उन सब के लिए अपने हाथों से बनाती है। ये देख पांचों बहुएं बड़ी खुश थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उनका तीज का व्रत सफल हो गया हो।